अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एक पेशेंट है जिनके पहले 2 सी सेक्शन हो चुके हैं। अब इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और साथ में इनको विजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इस केस में ब्लीडिंग की वजह स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। सी सेक्शन के बाद मायोमीट्रियम में स्कार बन जाता है और मायोमीट्रियम थिन हो जाती है और उसकी मजबूती पहले जैसी नहीं रहती। और फिर अगर उसी स्कार पे प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाए तो उसे एक्टोपिक स्कार प्रेगनेंसी कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टोपिक स्कार प्रेगनेंसी को अल्ट्रासाउंड पर कैसे डायग्नोज करते हैं। ये यूट्रस है, यूट्रस के साथ फंडस है, उसके आगे एंडोमेट्रियम, ये यूट्राइन कैविटी है और बॉडीज को बोलते हैं। नॉर्मली जब हम एक अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन करते हैं तो हमें प्रेगनेंसी यूट्रस के अपर पार्ट में मिलती है, लेकिन ये यूट्राइन बॉडी के लोअर साइड पे है। यहाँ पे सिजेरियन स्कार है। यहाँ पर जब हम एंडोमेट्रियम के उस हिस्से की मेजरमेंट लेते हैं जहाँ पे स्कार है तो इसकी जो थिकनेस है 5 mm है। सिजेरियन स्कार हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो ये प्रेगनेंसी सिजेरियन स्कार पर इम्प्लांटेड है और यूट्रस के लोअर पार्ट में है, जहाँ पर यूट्रस एंड हो रही है। और यूट्रस का लोअर पार्ट सर्विक्स होता है और ये प्रेगनेंसी सर्विक्स के बिल्कुल साथ पड़ी है। ये सर्विक्स है। यहाँ साथ हमें ब्लड कलेक्शन नजर आ रही है क्योंकि पेशेंट को विजाइनल ब्लीडिंग भी है, तो इसको हम सबकोरियानिक हीमाटोमा या पेरीजेस्टेशनल हीमाटोमा कहते हैं। और ब्लड की ये कलेक्शन सर्विक्स की इंटरनल ओएस के करीब पड़ी हुई है। ये इंटरनल ओएस है और ये एक्सटर्नल ओएस है। और यहाँ पे हमें एक मास नजर आ रहा है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। और फिर जब हम इसकी कार्डियक एक्टिविटी देखते हैं तो वो हमें नजर नहीं आती। ये एक नॉन वायबल प्रेगनेंसी है। अब हम इसकी जेस्टेशनल एज मालूम करने के लिए क्राउन रम्प लेंथ के जरिए मेजरमेंट लेंगे। जब हम इसकी क्राउन रम्प मेजरमेंट लेते हैं तो इसकी जेस्टेशनल एज 7.3 वीक्स बनती है, यानी 7 वीक्स और 3 डेज। आमतौर पर 90% से ज्यादा प्रेगनेंसीज में 7 वीक्स तक कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है। यहाँ पे जो टिश्यू नजर आ रहे हैं वो प्लेसेंटल टिश्यू है। जो प्लेसेंटा है ये स्कार के ऊपर नहीं लगा हुआ, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन काज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये स्कार के बिल्कुल ऊपर लगा होता तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करता और इस सूरत में अगर सर्जरी की जाती तो यहाँ से हैवी ब्लीडिंग हो सकती थी और पेशेंट शॉक में जा सकता था। लेकिन ये प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम से सेपरेट है, इसलिए ये केस ज्यादा रिस्की नहीं होगा। तो ये थी स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स।